ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को रिलीज करके आगे बढ़ रहे होंगे और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे होंगे आप सभी। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। एक नए टॉपिक पर आज रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि आप ये लव रीडिंग है, ठीक है। सबसे पहले बता दूं ये लव रीडिंग है और आपके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है और फिर उनके मैसेज चेक करूंगी। वर्तमान में पहले चेक करती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, वर्तमान की एनर्जी बताएं। तब तक आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें और सबसे पहले अपने डेटीज को, अपने डिवाइन को याद करें कि वो आपको सही मार्गदर्शन दें। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके और उनके पार्टनर्स में वर्तमान में रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, बताएं। वर्तमान में रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। वर्तमान में रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, गाइडेंस करें। नाइट ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, एक और कार्ड लूंगी, लास्ट कार्ड, नाइन ऑफ सोर्स। ओके, ठीक है, देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्स सबसे पहला कार्ड है। इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपके साथ कंपैरिजन किया गया है, आपको किसी के साथ कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है, आप में नुक्स निकाले गए, आप में कमियां खोजी गई हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, कौन बेहतर है, कौन अच्छा हो सकता है। ये सारी बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक ऐसे पर्सन के साथ आपने प्यार किया, यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या फैमिली का बता रहा है। फाइव ऑफ सोर्स भी था। ओके, तो ये एक फैमिली, आपकी एक स्टेबल फैमिली हो सकती है। यदि आप अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, आपके पास एक पेट भी हो सकता है। आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे होंगे, ऐसे यहाँ पर लग रही है। आपने जिस किसी से प्यार किया उसने आपको दूसरे के साथ कंपेयर किया है और वो पर्सन जो है वो आपको लेकर कंफर्म नहीं था कि उसे आपको ही सेलेक्ट करना है। वो एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है, यहाँ पे लग रहा है कि वो एक कंफ्यूज्ड इंसान है। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वर्तमान में आप जो हो उनसे डिटैच हो, उनसे दूर हो, सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, आप खुद पर काम कर रहे हो। आप अपने फाइनेंस पर, अपने करियर पर आपने फोकस बना कर रखा है। ये सब कब बतला रहा है कि बहुत ही लविंग और केयरिंग आप पर्सन हो। आप जिस किसी से भी जुड़ते हो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। देखिए ये कार्ड ऐसे आया था, पहले फाइव ऑफ पेंटिकल्स थे और फिर एस ऑफ कप्स था, ठीक है। तो आपके जीवन में जो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि आप दोनों में सेपरेशन हो चुका है। जिस किसी से आपने प्यार किया, जिस पर आपने बहुत मेहनत की, जिसे आपने अपना सब कुछ समझा, उस पर्सन ने आपको दूसरे के साथ कंपेयर किया, आपकी वर्थ नहीं समझी और वर्तमान में आप दोनों जो हैं अलग हो गए हैं।
आप खुद पर काम कर रहे हैं, खुद को लव कर रहे हैं, खुद को केयर कर रहे हैं, खुद को अफेक्शन कर रहे हैं, खुद पर आपने जो अब तक आपने कभी नहीं किया था वो अभी आपने करना शुरू किया है। खुद से प्यार करना, खुद के वेल्थ क्रिएट करना, खुद के लिए करियर बनाना, सब कुछ अभी आपने खुद के लिए स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने आपको अबेंडन किया है, किसी ने आपको छोड़ दिया है। ये एक ऐसा रिलेशन था जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसने आपको अकेला छोड़ा, तन्हा छोड़ा। रिलेशनशिप में होकर भी आपको अबेंडनमेंट की फीलिंग आती थी कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, और आपको अनप्रोडक्टिव बताया कि ये रिलेशनशिप, आप इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं देते हो। जबकि वास्तविकता ऐसी थी, सच्चाई ऐसी थी कि उस पर्सन ने आपको कुछ नहीं दिया इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप आपके लिए वास्तव में अनप्रोडक्टिव थी, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स, प्यार देने वाले भी और प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी देने वाले भी पर्सन आप थे। जिसके कारण क्या हुआ, 9 ऑफ सोर्स, अभी वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा सैड हो। रातों को वैसे आप खुद को प्यार करने की कोशिश कर सॉरी आप खुद को प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना, ये चीज़ अभी भी आपको हॉन्ट करती है, अभी भी आपको दुखी करती है। ये देखिए यहाँ पर, ये चीज़, अंधेरे में एक काले पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ, तो ये चीज रातों को अभी भी आपको डराती है, बुरे ख्वाब की तरह लगती है, और आप उठ कर रातों को डर जाते हो, रोते हो कि किस तरह से आपने किसी के पीछे प्यार लुटाया, किसी के ऊपर अपना सब कुछ वार दिया, और उस पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं समझा। हो सकता है कि आप एक बहुत स्टेबल फैमिली से हो, और आपने उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी सोच लिया हो, छोड़ने के बारे में भी सोच लिया हो, उससे शादी करने के बारे में सोच लिया हो, पर उस पर्सन ने आपको ही छोड़ दिया। 5 ऑफ सोर्स बतलाता है उसने आपको, आपके साथ चीटिंग की। 10 ऑफ सोर्स भी है, ओ माय गॉड। उसने आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ लड़ाइयाँ की, उसने आपको सैबोटेज किया है, आपके पोटेंशियल, आपकी, जबकि आप ज्यादा काबिल थे। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्स, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स। जिसके बाद 3 ऑफ सोर्स था वो बंधा हुआ है, 2 ऑफ सोर्स वाला पर्सन जो है वो खड़ा है एकदम अपने पावर में। तो आपने खुद ही तलवार डाल दी है, आपने खुद ही उसे ये पावर दिया है कि वो आपको ट्रैप कर ले, वो आपको हरा दे, क्योंकि पावर तो आपके पास ज्यादा ही थी। आपने किसी को पावर दिया है अपने हाथों से, आपने खुद को ये करने दिया, और अब वो आपको, उसने आपको सताया है। इस रिलेशनशिप में ये हश्र हुआ है। 10 ऑफ सोर्स, आपको बिट्रेयल झेलने पड़े, ब्रेक डाउन, लव लाइफ में ब्रेक डाउन झेलने पड़े। द मैजिशियन उसके नीचे था, यानी उसने बहुत मैनिपुलेट किया, आपको बहुत ठगा है, अपने चार्म, ब्यूटी, अपने पैसे, अपने बातों से उसने आपको बहुत ही ज्यादा, सब तरह से, वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, सब कुछ लगाकर आपको अपने में उलझा कर रखा। और जब आप पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ गए, आपने सब कुछ अपना इन्वेस्ट कर दिया, तब उस पर्सन ने आपको ट्रैप करके, मैनिपुलेट करके आपको धोखा दिया है। यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे। और रिलेशनशिप का हाल क्या है, उसका हश्र क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स में। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, गला सूख रहा है। थैंक यू इंतजार करने के लिए। तो रिलेशनशिप का हश्र है 5 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों अलग हो गए हैं, दोनों बिछड़ गए हैं, दोनों दो किनारे पर हैं। और आपके पार्टनर का सोचो तो अभी भी वही सोचों में है, अपने फाइनेंस पर काम कर रहे हैं, वो भी अपने रास्ते निकल गए, आप अपने रास्ते निकल गए हो। हाँ, पर अभी कहानी भी चेंज उनकी तरफ से ये है कि अभी वो आपके प्यार को याद करते हैं कि कैसे आपने एक प्यार भरा कप, यानी दिलो जान से आप उन पे न्यौछावर किस तरह से थे, ये बात अभी वो सोच रहे हैं आपके जाने के बाद। और इस बात को याद करके वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं।
घबराते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आप उनके लिए एक हैप्पी स्टेबल फैमिली लाइफ प्रोवाइड करने वाले या स्टेबल लाइफ देने वाले पर्सन थे, मेल फीमेल जो भी हो। स्टेबिलिटी से पैसे से नहीं आती, स्टेबिलिटी रिलेशनों को जोड़ के रखने से भी आती है। तो आप उनके लाइफ में स्टेबिलिटी लाने वाले पर्सन हो सकते हैं। यदि मेल थे तो मनी वाइज और पैशनेट वाइज, पैशन वाइज, और यदि फीमेल थे तो मनी वाइज भी हो सकता है और प्यार अफेक्शन केयर के हिसाब से भी हो सकता है। आप उस रिलेशन को स्टेबल बना सकते थे। तो ये अभी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। चलिए, यदि यही हाल है तो चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए मैसेज, उनके लव मैसेज देख लेते हैं। ओ बहुत ही ज्यादा जंप कर रहा है, बहुत ही हड़बड़ी में है, कुछ बताना चाहते हैं बहुत जल्दी जल्दी में। Gaslighting you. I have been lying to and gaslighting you. You were not crazy. You were right. I just wasn't strong enough to admit it. गैसलाइट उन्होंने आपको किया जो कि मजिशियन था, 9 ऑफ सोर्स था, और आपको कंपेयर किया था तो एस ऑफ सोर्स भी था ना। हाँ, तो आपको कंपेयर किया गया था, गैसलाइट किया गया था। कभी आपको इन आउट करके बतलाते थे कि आपको पसंद करते हैं, कभी नहीं पसंद करते हैं, जैसी एनर्जी में दिखाते थे। तो आपने यदि सवाल जवाब भी किया होगा ना, तो वो आपको कहते होंगे कि ये तुम्हारा भूल है, ये तुम्हारी भूल है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। पर असली बात ये था कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो एडमिट करते कि वो किसी के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आप में कमी निकालने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप में कमी थी नहीं। वो खुद ही भटके हुए थे, खुद ही उनका मन चंचल हुआ था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बहुत सारी इच्छाएं थी जो उन्हें दौड़ाकर यहाँ से वहां से वहां ले जा रही थी। द फ्यूचर one day, oh sorry, I daydream about our future together, going on adventures and growing old together. I want it all. जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो चाहते हैं कि एक दिन भविष्य में, आने वाले समय में आप दोनों एक साथ होंगे और एक साथ ही बूढ़े होंगे, यानी लॉन्ग लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं। ये खुली आंखों से सपना देखते हैं। वो भी कब? जब आपका दिल दुखाया है। 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जब आपको डाला है, उसके बाद अब आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। चलिए और देखते हैं। विल यू लिसन? देयर इज सो मेनी थिंग्स आई वॉन्ट टू से टू यू, बट विल यू हियर मी ऑल द वे आउट? विल यू बिलीव मी? अब वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों को सुने, वो जो कहना चाहते हैं उनको सुने, उनको जाने। क्या आप उन पर विश्वास करेंगे? हो सकता है कि मजिशियन की एनर्जी थी ना, कि उन्होंने पहले इतनी बातें बनाई है, इतनी मैनिपुलेटिव, जो मैंने आपको बताया ना कि पेंटिकल्स वाइज, कप्स वाइज, सोर्स वाइज, यानी सारी एनर्जी थी ना। तो उन्होंने जब जैसा लगा आपको वैसी वैसी बातें बनाकर आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, आपको मैनिपुलेट किया है। तो अब वो समझ रहे हैं कि अब मैं कौन सा पत्ता चलूं, मैंने तो सारे ही कार्ड्स अपने खेल लिए, अब तो कुछ बचा नहीं। तो आपसे कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे सुनोगे या क्या तुम मुझे सुनोगी? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि उन्होंने इतनी झूठ बोल दी है कि अब आप उनकी किसी भी बात पे, यदि वो सच भी हो, तो आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें खुद भी लग रहा है। हैव माई किड्स, आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताया था ना, विथ यू आई नो यू आर बी एन अमेजिंग पेरेंट एंड आई ड्रीम ऑफ द डे आई कैन एक्सपीरियंस रेजिंग अ फैमिली टुगेदर। आपके साथ बच्चे चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। वो जानते हैं आप एक अमेजिंग पेरेंट्स हो सकते हो। आप उनको और उनके बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संभालोगे। स्टेबिलिटी, मैंने कहा था ना कि एक स्टेबल फैमिली लाइफ चाहते हैं, जिसमें पेरेंट्स, बच्चे, डॉग सभी हैं। सून निकल गया है। आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू सून। वो जल्द ही आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आएंगे।
हो सकता है कि आप लोग कांटेक्ट में न हो, जो कि 5 ऑफ कॉइंस में था कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कॉइंस। Attention of others. I am addicted to the attention of others. I love feeling wanted and needed. I don't feel whole without it. उन्हें दूसरों की अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो चाहे ना चाहे उन्हें लगता है कि सभी उन्हें अटेंशन दे, सब उनसे बात करे, सब उनके बारे में चर्चा करे, और उससे उन्हें लगता है कि वो कंप्लीट है। न चाहते हुए भी वो सिर्फ आप पर फोकस नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि आप आपकी तरफ ही बने रहे, पर ये उनके बस में नहीं है। उन्हें कंप्लीशन तभी फील होता है जब बहुत सारे लोग उनसे बातें करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तभी उन्हें लगता है कि हाँ मैं कंप्लीट हूँ। और ये उनकी ज़रूरत हो गई है, ये उनकी मतलब दिली ख्वाहिश है कि लोग उनकी तरफ बढ़ें, लोग उनसे जुड़ें, लोग उनके बारे में बातें करें, लोग उनसे। ट्विन फ्लेम, यू activated my soul to find my true purpose and destiny in life. You helped me heal in ways no one else could. Thank you for finding me again this time around. तो आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपने उनकी आत्मा को, उनकी सोल को जगाया है, जो उनकी मरी हुई बेहोश पड़ी हुई लेटी हुई सोल थी। सॉरी। उनकी सोल को आपने जगाया है। यू हेल्प मी हील इन वे नो वन एल्स कुड। आपने उनको हील किया है, हील करने में मदद की है, उनकी आत्मा को आपने सुकून पहुंचाया है। जो अब तक वो इतने सारे लोगों से जुड़े, आप ही की कंपैरिजन दूसरों से करते रहे, दूसरों के अटेंशन को चाहते रहे, फिर भी वहां से हील नहीं हुए, आप ही से हील हो रहे हैं। थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी अगेन दिस टाइम अराउंड। और इस बात के लिए वो आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। आप उनसे मिले, वो आपसे मिले, इस बात के लिए वो बहुत ही ज़्यादा आपको शुक्रिया कहना चाहते। चलिए एक और लास्ट कार्ड लूँगी। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। यू आर सो स्मार्ट, योर इंटेलेक्ट रियली टर्न्स मी ऑन। यू आर सो स्मार्ट एंड आई रियली इंजॉय योर कन्वर्सेशन। तो वो आपको स्मार्ट भी मानते हैं। कब? जब आपको बेवकूफ़ बना दिया उसके बाद, ठीक है। बेवकूफ़ पहले बनाया, स्मार्ट बाद में समझ रहे हैं। योर इंटेलेक्ट रियली टर्न्स मी ऑन। तो वो मानते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके इंटेलेक्चुअल से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यू आर सो स्मार्ट, आई रियली इंजॉय योर कन्वर्सेशन। आप जब बात करते, यानी आपकी बात करने की जो स्टाइल है वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और वो आपको सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मिसिंग यू, आई मिस यू, आई विश थिंग्स वेयर डिफरेंट। वो चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये तो लव मैसेज है। कुछ हैंड रिटन लव मैसेज पढ़ूं? चलिए हैंड रिटन भी कुछ देख लेती हूँ। भाई, इंसान को रुलाने के बाद, भगाने के बाद, खदेड़ने के बाद कैसी रियलाइजेशन होती है मालूम नहीं भाई। क्या है, कैसे होते इंसान पता नहीं, कितना पचड़ा चलता उनके दिमाग में, उन्हें खुद ही नहीं पता होता। मानसिक बीमार। चलिए, आई एम हर्ट सो आई हर्ट अदर पीपल। अच्छा, तो वो घायल है, वो चोटिल है, वो दुखी है, तो वो दूसरे को दुखी करे, मार डालो सबको, जस्टिस। अच्छा, तो ये सब कुछ इसलिए रियलाइज कर रहे हैं क्योंकि जस्टिस हो रहा है, डिवाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन्होंने जो भी आपके साथ किया उसका हिसाब किताब चल रहा है अभी। आई नीड टू टेल यू हाउ आई ट्रूली फील। वो आपको बताना चाहते हैं कि वास्तव में वो कैसा फील कर रहे हैं, जो उन्होंने कभी आपको नहीं बताया। वो जो सोचते थे, कंपेयर करते थे आपके बारे में, जो भी सोचते थे उन्होंने कभी आपको नहीं बताया, पर अब सच्ची बात, दिल की बात बताना चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस, ईश्वर का निर्देश मिल रहा है, ईश्वर का संदेश उन्हें मिल रहा है। ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन का जब गाइडेंस आएगा तो सुनेंगे कैसे नहीं। आई वॉन्ट
टू रेज अ फैमिली विथ यू। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली बात फिर यहाँ आ गई कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। यू आर नॉट जस्ट अ मोमेंट, यू आर समवन who's embedded in my life forever। आप एक क्षण के लिए उनके जीवन में नहीं आए थे, आप हमेशा के लिए उनके जीवन में बने रहने के लिए है, forever, हमेशा के लिए। तो उन्होंने अब समझ लिया है कि आपको छोड़ा नहीं जा सकता। लेट नाइट स्क्रोलिंग, लेट नाइट जो है, आप यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। आई नेवर वॉन्ट टू लूज यू अगेन, आपको फिर से खोना नहीं चाहते। यानी इस बार यदि आप उनको मिल गए किसी भी हालत में, रास्ते पे भी मिल गए तो छोड़ेंगे नहीं। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो नो वन कंपेयर्स टू यू, किसी से आपकी तुलना नहीं हो सकती। बहुत प्यारी प्यारी मैसेज है। कब दूसरों को रुला दो, दूसरों को बुरा भला कह दो। अच्छा गाना भी निकला है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना है दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तो आप यदि हमदर्द, ओके, और एक गाना निकाले, ये दूरियां फिलहाल है, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है, ये दूरियां फिलहाल है। यानी आपसे मिलकर रहेंगे, और आप यदि साथ है तो दर्द में भी मजा है भाई, मजा है। तो आपके पार्टनर जो कि पहले आपको कुछ नहीं समझते थे, जो कि पहले आपकी दूसरों से तुलना करते थे, जिन्होंने 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी बहुत बुरे कंडीशन में आपको छोड़ा, जिन्होंने 5 ऑफ सोर्स आपके साथ चीटिंग की, धोखेबाजी की, लड़ाइयाँ की, झगड़े किए, और 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी यानी सारी जो भी बुरी हरकत हो सकती थी कर डाली, आपको रुला डाला, परेशान कर डाला, अकेला कर डाला। ऐसा करने के बाद अब जब आप नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, तो आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए प्यार बरस रहा है, आपके लिए फीलिंग ऑफ लॉस्ट है, आपके साथ स्टेबल फैमिली लाइफ देखते हैं, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन इसलिए मुझे लग रहा है, ट्विन फ्लेम तो है पर कहीं भी कब्ज की एनर्जी नहीं थी। तो और जादूगर तो है द मजिशियन, तो जादूगर की बातों में ज़्यादा नहीं आना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा देखभाल के कदम रखना है। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर ऐसे ही प्यारी प्यारी रीडिंग आपके लिए लाती रहूँगी। गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत दिल से न लगा लीजिएगा। सबसे पहले दिमाग से काम लीजिए। देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ, ईश्वर ने जो भी शरीर का जो हिस्सा जहाँ दिया है उसके पीछे एक कारण है। यदि ईश्वर ने सबसे ऊपर दिमाग दिया है तो निश्चित रूप से दिमाग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दिल यदि उसे नीचे दिया है तो दिल उससे कम इम्पोर्टेंट है। तो दिल से काम कम लें, दिमाग से ज़्यादा काम लें, अपनी सुरक्षा करें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ठीक है। ज़्यादा हो गया ना उपदेश, चाहिए, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हो सके तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।